जय देवभूमि उत्तराखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी का फिर से स्वागत है थपलियाल एजुकेशन ऐप के। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, किसी कारणवश थोड़ा बिजी रह गया था। आज हमारा जो पिछले वीडियोज़ में जो टॉपिक थे वो था राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर बच्चों ने आज एक स्पेशल मुझे कहा कि सर एक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर एक वीडियो बना दी जाए। सर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आती अर्थव्यवस्था है क्या। तो आज मेरा छोटा सा एक देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड, एक छोटा सा प्रयास है अर्थव्यवस्था को समझाने का कि आपको मैं अर्थव्यवस्था कैसे समझाऊं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं धन का सिद्धांत, क्योंकि अर्थव्यवस्था वह धुरी है, वह एक्सेस है जिसके चारों तरफ धन घूमता है, ठीक है, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था मुख्यतः उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो जैसे हम कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड है ना। हम कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में, और अंग्रेजों से काल चली आ रही है, 1815 से चली आ रही है, वो अर्थव्यवस्था है मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। अब आप कहेंगे कि सर मनी ऑर्डर होता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनी ऑर्डर का मतलब होता है, माना कि आप लोग 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई या 5 हैं, जितने भाई हैं, ठीक। और उत्तराखंड में ना 1815 से लेकर, उससे पहले से लेकर लगाओ आप, जब यहाँ पर चंदवंश था या आपका कतुरी राजवंश चला था या गढ़वाल का पवार राजवंश चल रहा था, तो यानी कि पहले से अर्थव्यवस्था हमारी कैसी थी, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था थी। मनी ऑर्डर मतलब होता है पैसे को भेजना, ट्रांसफ़र करना। मनी ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसफ़र करना। माना आप लोग 2-4 भाई हैं, इनमें से आपके 2 भाई उत्तराखंड में यहाँ पर पहले से यहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं थे, कुछ भी हमारे पास रोज़गार का कोई भी साधन यहाँ पर नहीं था, क्योंकि मैंने जब आपको पृथक राज्य पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर रोज़गार का एक भी संसाधन नहीं था। तो हम लोगों को यहाँ से रोज़गार के लिए जाना पड़ता था बाहर कमाने, राज्यों में, दूसरे राज्यों में, या यहाँ से भारत से बाहर जाना पड़ता था, यानी कि विदेशों में। क्लियर। तो यानी कि उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था, और जो हम वहाँ कमाते थे ना उसको मनी ऑर्डर के तहत भेजते थे हम घर, और हमारी इकोनॉमी जो थी अर्थव्यवस्था वो उसी पर टिकी हुई थी, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था पर। क्लियर। तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जो आपकी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। क्लियर। अब 11वां वित्त आयोग और योजना आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग जो आपका फाइनेंस कमीशन है और जो आपका योजना आयोग है आपका प्लानिंग कमीशन, इन दोनों ने एक पहल की और उत्तराखंड के लिए 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को बोल दिया कि हम इसको क्या देंगे, विशेष राज्य का दर्जा। क्लियर। लिखा हुआ मैंने, यह आप देख सकते हैं, विशेष राज्य का दर्जा। आप कहेंगे सर विशेष राज्य होता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विशेष राज्य वह होता है कि जब विशेष राज्य का हमको दर्जा मिलता है तो यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो समन्वय स्थापित होगा, उसमें सपोज दैट राज्य सरकार में कोई भी योजना लगनी है तो उसमें 90% राशि वहन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। यानी कि 90% खर्चा राज्य में कोई भी योजना, कोई भी हम ऐसे कुछ योजना लागू करेंगे उसमें 90% योगदान केंद्र का रहेगा और 10% राज्य सरकार का रहेगा। उसे कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा। तो हमसे पहले विशेष राज्य का दर्जा ले गए थे हमसे पहले 10 राज्य। तो आइए थोड़ा सा मैं उन पे आपको बता दूं कि विशेष राज्य के जो हमने दर्जा प्राप्त किया हमारा नंबर था विशेष राज्य में 11वां। ठीक है, विशेष राज्य में कौन सा नंबर था हमारा, 11वां स्थान था। हमसे पहले कितनों ने विशेष राज्य लिया, तो देखो सबसे पहले 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर 1969। फिर उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश ने लिया, 1972 में आपका MMT मणिपुर, मेघालय और आपका त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और आपका लास्ट में त्रिपुरा 1972। ठीक है, 1975 में आपका सिक्किम, आपका मिजोरम और आपका लास्ट अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। तो 3, 6, 3, 9, 10 और हमें 2001 उत्तराखंड, उत्तरांचल। क्लियर। तो देखो एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, विशेष राज्य का दर्जा हमसे पहले 10 लोग ले चुके, 10 राज्य। पहला आपका असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर 1969, 71 अकेला हिमाचल प्रदेश,
72 मणिपुर, मेघालय और आपका त्रिपुरा। MMT 1975 आपका सिक्किम, आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और 2001 उत्तराखंड। क्लियर। जनगणना मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिखा हुआ है सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी 100,86,292। क्लियर। अब ये कुल जनसंख्या जो उत्तराखंड की जनसंख्या है, इसमें से कार्यशील लोग, कार्यशील बेटा होता क्या है कि जो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब में हो या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में हो, यानी कार्यशील मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो है हमारे पास कुल कार्यशील जनसंख्या में जो हमारा परसेंट है वो है 38.39%। और से 61.61% आश्रित है, यानी कि अकार्यशील है। आश्रित किसे कहते हैं? जो किसी पे डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं आश्रित। अकार्यशील मतलब कुछ नहीं कर रहे। जैसे सपोज दैट आप लोग विद्यार्थी हो ना, भी आप लोग क्या हो, भी आश्रित हो, अकार्यशील हो। आप सबकी कल के दिन जॉब लगेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग जाओगे, कोई फॉरेस्ट गार्ड बनेगा, कोई उत्तराखंड पुलिस में जाएगा, कोई पटवारी बनने जाएगा, ठीक है, कोई कनिष्ठ सहायक बनेगा, कोई RO बनेगा आगे, तो वो हो जाएंगे फिर आपके कार्यशील। क्लियर। तो 38.39% कार्यशील है और आश्रित कितने? 61.69%। ठीक। और ओवरऑल जो आपका टोटल परसेंटेज है उसमें से आपका 27% वर्कर्स आपके कृषक हैं, 27% लोग कृषक हैं। ठीक। और 6.38% आपके कृषि श्रमिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। ये आप कृषक कौन है? जिनके पास खुद की ज़मीन है और ये मालिक है, एग्रीकल्चर करते हैं लोग। और आपके कृषि श्रमिक कितने? 6.38 जो इनके साथ काम करते हैं, कृषि श्रमिक सिर्फ कृषि कार्य करते हैं। क्लियर। और 1.98% है आपके घरेलू उद्योगों में काम करने वाले, इंडस्ट्री में, छोटे मोटे उद्योगों में, घरेलू उद्योगों में काम करने वाले कितने हमारे पास? 1.98% लोग। ठीक। और ओवरऑल जिनमें से बचता है वो बचते हैं आपके 3, आपका लास्ट में 38.75% अन्य क्षेत्रों में बिजी है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्लियर। तो आपका 27% एग्रीकल्चर कार्य कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं। 6.38 आपके कृषि श्रमिक है, 1.98 आपके घरेलू उद्योग वाले हैं और 38.75 आपके अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है। क्लियर। नेक्स्ट, हमेशा उत्तराखंड की कृषि में, उत्तराखंड की एग्रीकल्चर में महिलाओं का योगदान हमेशा 50% रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात है कि आपके कृषि कार्य में महिलाओं का योगदान कितना परसेंट है? 50%। क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड की एग्रीकल्चर, उत्तराखंड की कृषि में महिलाओं का कुल योगदान कितना है? आपका आंसर होना चाहिए 50%। क्लियर। अब बेटा दूसरी बात आती है प्रति व्यक्ति आय। कई बच्चे पूछते हैं सर प्रति व्यक्ति क्या होती है? उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। कि माना हमारा जो उत्तराखंड है, हम इसकी बात करेंगे और उसके बाहर क्यों जाए हम पहले। प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति औसतन एवरेज एक साल में कितना कमाता है, इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और ये एवरेज कैसे निकाला जाता है? वैसे तो एक व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जो एक दिन में 2 लाख 3 लाख 4 लाख, भैया बिजनेस वाले व्यक्ति कितने कमाते एक दिन में? 2 लाख 3 लाख 4 लाख। ठीक है, सैलरी वाला तो नहीं कमाता उतना। तो ये एवरेज औसत निकाल जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकलती है कि जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए, सपोज दैट नरेगा, मनरेगा, जितनी भी स्कीम्स हैं उसके तहत जो दिहाड़ी, सपोज दैट अभी मनरेगा में दिहाड़ी है 213 रुपये, 213 रुपये, 213 रुपये। उस आधार पर हम आंकड़े निकालते हैं सबसे नीचे तबके के व्यक्ति को देखते हुए और सबसे ऊपर के व्यक्ति को देखते हुए, मध्यस्थता में उनकी एक निकालते हैं इनकम, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बेटा। तो जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड उस समय परिस्थिति कुछ खास नहीं थी, यहाँ के लोगों के पास रोजगार कुछ नहीं था। उस समय प्रति व्यक्ति आई थी 15,286 रुपये। सोच लो 2001 में 15,286 रुपये एक व्यक्ति एक साल में कमाता था। ठीक। और वहीं आज बढ़कर प्रति व्यक्ति आय हो गई हमारी 1,96,000, यानी कि लगभग अब वो व्यक्ति जो एक साल में कमा रहा था वो व्यक्ति आज 15,000 महीना कमा रहा है। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा बहुत डेवलप हुए हैं अभी। क्लियर। फिर आता है बेटा बजट। अब बजट होता क्या है? आय का लेखा जोखा, टोटल इनकम का लेखा जोखा कि हमने किस क्षेत्र में कितना फंडिंग करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, आपके पेयजल के बाद आपका संचार आता है उस क्षेत्र में, आपकी कम्युनिकेशन संचार हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट, उस क्षेत्र में हमने कितना क्या क्या करना है वो सब बजट में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड का पहला बजट जो लागू हुआ, जो जारी किया गया है 3 मई 2001 को,
और आपके वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उत्तराखंड का पहला बजट जारी किया था। क्लियर, एक क्वेश्चन ये। ठीक, अब जो मेन है इकोनॉमिक्स के वो है सेक्टर, अर्थव्यवस्था के सेक्टर होते क्या है। तो हमेशा जो आप ये गोले में देख रहे हैं, मैं इसको अच्छे समझा दूंगा आपको। अर्थव्यवस्था के बच्चे 3 सेक्टर होते हैं, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। तो याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र का उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान कितना है? तो आपका 10.5%। पहला क्वेश्चन कि आपके प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? तो 10.57। क्लियर। दूसरा जो सेक्टर है आपका द्वितीयक क्षेत्र में लिखा हुआ है, इसमें आता है निर्माण, विनिर्माण, इंडस्ट्री, उद्योग, गैस, पानी, बिजली। ये सब किस में आता है? विद्युत। ये आता है सब आपका द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। और याद रखना, उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान है वो द्वितीयक क्षेत्र का है, सेकेंडरी सेक्टर का है। और कितना योगदान है? 48.93% उत्तराखंड की जीडीपी में आपका सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किस सेक्टर का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, यानी कि आपका सर्वाधिक है? तो वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। 48.93% आपका जीडीपी में योगदान है। अब बचता है आपका तृतीयक सेक्टर, यानी कि आपका जिसे कहते हैं आपका तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या आता है? संचार, परिवहन, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट आदि, ये सब किस में आएंगे? आपके तृतीय सेक्टर में। इसका योगदान कितना है? 40.50। उत्तराखंड की जीडीपी में आपके तृतीय सेक्टर का योगदान 40.50% है। ये 3 सेक्टर आपको समझ आने चाहिए। अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ 3 सेक्टर ही होते हैं। क्लियर। दूसरा आता है अर्थव्यवस्था में, वो आता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि मानव का विकास किस गति से हो रहा है। तो मानव विकास, वर्तमान में उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक जो है वो है 0.718। याद रखना, उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.718। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है जो मानव विकास में सबसे टॉप में है? तो देहरादून। और आपका सेकंड नंबर पे है हरिद्वार और तीसरे नंबर पे है टिहरी। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, मानव विकास सूचकांक में पहला जनपद तो देहरादून, दूसरा जनपद, सेकंड जनपद हरिद्वार और तीसरा टिहरी। क्लियर। दूसरा आता है आपका लैंगिक विकास सूचकांक। लैंगिक विकास सूचकांक महिला और आपके पुरुष के बीच में जो है आपकी क्या है, जो पुरुष और महिला के बीच में जो विभेदना है, जो आपका क्या है, ये सब लैंगिक जो आपका सूचकांक है, लैंगिक विकास सूचकांक, कि हम जो भेद करते हैं, भेदभाव करते हैं पुरुष और महिला में, इसमें देखो लैंगिक विकास, उत्तराखंड में लैंगिक विकास किस दर से बढ़ रहा है? तो उत्तराखंड लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? 0.727। याद रखना, उत्तराखंड का लैंगिक विकास सूचकांक है 0.727। क्लियर। और लैंगिक विकास सूचकांक में पहला जो टॉप में है वो है उत्तरकाशी, सेकंड नंबर पे आपका रुद्रप्रयाग और तीसरे नंबर पे आपका हरिद्वार। तो लैंगिक विकास सूचकांक क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या बोलोगे? पहले उत्तरकाशी, दूसरा रुद्रप्रयाग और तीसरा हरिद्वार। क्लियर। सर्वाधिक जीडीपी होती क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देश या राज्य? राज्य की होगी तो राज्य की जीडीपी क्या होगी? राज्य की जीडीपी। और देश की होगी तो देश की जीडीपी। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके कुल उत्पादित का कुल जो मूल्य होगा उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। क्लियर। तो जीडीपी मतलब जो यहाँ कमा रहा है और यहाँ का व्यक्ति बाहर कमाने कर यहाँ भेज रहा है पैसा, तो काउंट कहाँ हो रहा है? हमारी जीडीपी में, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में काउंट हो रहा है। ठीक। और जीडीपी कहाँ की बढ़ेगी? माना देखो मैं आपको बताऊं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जब वहाँ पर रोजगार होगा। अब उत्तराखंड में 13 जनपद है। अब जिस जनपद में रोजगार के संसाधन ज़्यादा होंगे वहाँ पर लोग ज़्यादा काम करेंगे, और लोग ज़्यादा काम करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा होंगे। अब सोर्स ऑफ इनकम जब ज़्यादा होंगे तो पैसा इकट्ठा होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारे योगदान ज़्यादा जाएगा। तो वैसे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ है? हरिद्वार में, चाहे BHEL हो, भेल हो, ठीक है, जितनी भी है, बेल हो, ये आपके जितने भी भेल वाले हैं, ये हरिद्वार में कई इंडस्ट्री ऐसी है, बड़े बड़ी इंडस्ट्री। तो उत्तराखंड की जीडीपी में याद रखना, जो पहला जनपद है जो सर्वाधिक योगदान देता है, इनकम देता है कमाकर, हरिद्वार।
और सबसे कम पूछेगा तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इंडस्ट्रियल है नहीं, तो वहाँ पर जीडीपी, वहाँ के लोग जीडीपी योगदान क्या देंगे, कोई दे नहीं पाएंगे। तो सर्वाधिक योगदान कौन दे रहा है, हरिद्वार। उसके बाद देहरादून देता है जीडीपी में योगदान। यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ क्या है, इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर से यहाँ है। तो यहाँ जब जीडीपी, जब लोग काम करेंगे, इनकम बढ़ेगी, जीडीपी में योगदान ज़्यादा होगा हमारा, नॉर्मल सी बात है। तो न्यूनतम किसका है, रुद्रप्रयाग का। ठीक, थोड़ा सा चलते हैं आप उत्तराखंड में बैंकिंग की ओर, कि उत्तराखंड में बैंकिंग सेक्टर है क्या। बैंकिंग देखो कि यहाँ पर बैठक बैठी एक, कहाँ बैठी, मसूरी में। और उस समय आरबीआई जो गवर्नर थे वो थे वाई बी रेड्डी। कौन थे, वाई बी रेड्डी आरबीआई गवर्नर। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इन्होंने बोला सबने कि क्यों ना उत्तराखंड में भी एक आरबीआई की ब्रांच होनी चाहिए। तो वाई बी रेड्डी ने कहा ठीक है, देर मत करो, ब्रांच स्थापित कर दो। 30 जून 2006 को आरबीआई की शाखा स्थापित कर दी इन्होंने देहरादून में। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आरबीआई की शाखा देहरादून में कब स्थापित हुई, तो 30 जून 2006 को आरबीआई की शाखा देहरादून में स्थापित हुई। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। उत्तराखंड का एकमात्र अपना बैंक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2012। ये आपको याद करना ही करना है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2012 को। ठीक, और कैसे हुई, कंडीशन देखो ना यार, कैसे हुई। 4 बैंकों का विलयकरण किया गया। विलय होता है सम्मिलित, तब बनाया गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। आइए वो 4 बैंक कौन कौन से हैं, नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, NAKG नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक पहला। दूसरा GJG गंगा जमुना ग्रामीण बैंक। तीसरा पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक PKG बैंक। और चौथा अलकनंदा ग्रामीण बैंक। इन 4 बैंकों का विलय किया गया, तब 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनाया गया। क्लियर। अब उत्तराखंड में बेटा थोड़ा टैक्सेस है, कर है, कि उत्तराखंड में टैक्स कौन सब, हमारा जो उत्तराखंड में टैक्सेस हम हमारे ऊपर लगते हैं, सर्वाधिक उत्पादन कौन से टैक्स से होता है हमें, कुछ मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। सबसे बड़े इनकम के जो सोर्स है हमारे, वो है टैक्सेस। और पहला टैक्सेस क्या है, व्यापार कर, यानी कि ट्रेड कर जो है, इससे हमारा सर्वाधिक इनकम होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास उत्पादन कर, यानी कि आपका प्रोडक्टिविटी टैक्स। ठीक है, इससे हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। तीसरा है आपके पास स्टाम्प कर, स्टाम्प जो आप लेते हैं, स्टाम्प जो है ये स्टाम्प बिक्री, इसमें सर्वाधिक टैक्स हमारा थर्ड नंबर पर है। चौथे पर है वाहन कर, व्हीकल टैक्स। तो 4 टैक्सेस ऐसे हमारे पास जिनमें हमारे सबसे बड़े स्रोत हैं आय के उत्तराखंड में। ठीक, अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ वैट पे और जीएसटी पे। VAT वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। तो क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में वैट लागू कब हुआ। उत्तराखंड में देख रहे हो आप लोग 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू हुआ, और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य था, भारत का 22वां राज्य था उत्तराखंड, जिसने 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया था। क्लियर। जीएसटी 1 जुलाई 2017 उत्तराखंड ने जीएसटी कब अपनाया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया, और जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड बना देश का 5वां राज्य। पता है आपको प्यारे विद्यार्थियों कि जीएसटी जब से आया है, जीएसटी की 5 दरें हैं, 0, 5, 12, 18, 28%। ठीक है, जीएसटी और वैट आपको मैंने दोनों बता दिए। देखो जो आपको मेन याद करना है, अर्थव्यवस्था के सेक्टर, कुल कार्यशील जनसंख्या, कितने कृषक हैं और कितने यहाँ पर महिलाओं का योगदान कितना है, प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, पर कैपिटा इनकम होती क्या है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम जारी करता है मानव विकास की रिपोर्ट। ठीक, तो याद रखना ये हमारे पास लैंगिक विकास सूचकांक क्या होता है कि लैंगिक विकास की भेदभाव मेल और फीमेल में लैंगिक विकास सूचकांक। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बैंक कब बना, ये सब आपकी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है। 11वें वित्त आयोग के तौर पर उत्तराखंड में
जो है किस क्वेश्चन बनेगा, विशेषज्ञ का दर्जा कब मिला, तो 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, तो मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। क्लियर। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जो मैंने आपको समझाया आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक। और बाद बाकी आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसे एक इजी ट्रिक मैं आपको बताऊं कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन जो भी पुटअप होते हैं, देखो 40 नंबर का तो उतना खड़ाना है, कुल 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। क्लियर। तो आज के इतना ही, थैंक यू। कल करते हैं इसे आगे।